इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। ओम परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज, प्रशांत सागर जी महाराज, उत्तम सागर जी महाराज, पुराण सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, महासागर जी महाराज, ऋषभ सागर जी महाराज साक्षात विराजमान आप सबके चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नई अतिथि गृह के निर्माण हेतु आशीर्वाद प्राप्त है एवं शिलान्यास हेतु अनर्घवत प्राप्त है। अर्घम निर्पान ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य अर्जन कर रहे हैं आज का शिलान्यास का। हमारे जयंती परिवार वाले ताराचंद जी भाई साहब पधारे, सुशीला पाटनी भाभी साहब पधारे, आशा देवी संजय जी पांडे साहब पधारे और बैनाला साहब पधारे और हमारे जो दोतड़े वाले हैं सुरेश, और आकर्षक रूप से जैसा अभी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने देशना में धर्मशाला के बारे में बताया था। 21 करोड़ रुपए की लागत इसकी धर्मशाला की रहेगी और 80 कमरों की ये धर्मशाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक रूम जो कितना भव्यता लिए हुए होगा और उसकी लागत राशि क्या आएगी। कमेटी का आग्रह है जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे एक कमरे का 11 लाख रुपए हम प्रेषित कर सकते हैं आधुनिक भव्यता के साथ में, जिसमें कि आधुनिक रूप से जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कैफेटेरिया, जिसमें जैन विधि के अनुसार भोजन उपलब्ध होगा, ऐसा कैफेटेरिया के साथ में अमेरिका वाले गुना, इंदौर, बंबई, पुनः निवेदन ये आधुनिक रूप से जो हमारी संत सुधा सागर रेजिडेंसी है उससे भी भवित ये संत सुधा सागर निलय बनने जा रहा है और इसकी लागत राशि जो एस्टिमेट आया है वो 21 करोड़ रुपए का आया है। और आप और हम सब जानते हैं कि जो हमारा एस्टिमेट है बनते बनते उससे कई गुना ज्यादा जो है लागत आ जाती है। और 88 कमरों की ये धर्मशाला है और एक कमरे की राशि 11 कलश निर्धारित की गई है। पूजा करेंगे और आ रहे स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अक्षताय नमः, अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री दर्पमनाथाय नमः, ओम ह्रीं श्री वरदर्शनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री परम सिद्धाय नमः, नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ज्ञानोदताय नमः, दीपं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शुद्ध धूपाय नमः, धूपं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अभीष्ट फलदाय नमः, फलं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वसुक मूर्त करते बस 5 बार।
संजय जी पांडा परिवार। महानुभाव, जैसा मैंने निवेदन किया है, अपने आप में एक ये बहुत ही आकर्षक और भव्य जो है संत सुधा सागर मेले बनने जा रहा है, जिसके अंदर 88 कमरों के अनुमान है और हमारे बच्चों का जो अभी जो जिस तरह की पसंद है उसी के अनुरूप यहाँ पर कैफेटेरिया बनाने का भी प्रावधान है, जिसमें जैन भोजन वो महाराज तक पहुंचा सिला इसे रख के बाहर अरे ये पांच स्वास्थ्य के जो राजू भैया उस बॉक्स में 5 स्वास्थ्य के लाल वाले थैले में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगोल श्री सुधा सागर जी महाराज की, कि सारे जिनका उन्होंने इस क्षेत्र के लिए ह्रीं श्री सर्वजनानंद करणी सौभाग्यवती शिला स्थापना करोमि श्रीं श्रीं हमसा स्वाहा। आज सारे परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए 5 नमो सिद्धां नमो यज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वशाहुनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से, चूंकि आज तब कल्याणक कार्यक्रम हम सब ने लाभ लिया और उसके लिए जिज्ञासा समाधान में पहला प्रश्न है अशोक नगर से निर्मल जैन मिर्ची का। नमोस्तु भगवान। आगम में लिखा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मेरे नहीं है, इनका चिंतन हम कैसे करें? इसका चिंतन करने का एक ही तरीका है कि ये परम निमित्त से उत्पन्न होते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार में स्पष्ट उल्लेख किया, जो चीज पर के निमित्त से उत्पन्न होती है वह मेरी कैसे हो सकती है। कर्म नो कर्म तो स्पष्ट रूप से पुद्गल की ही पर्याय है, पुद्गल ही स्वयं परिणमन तद्रूप हुआ है, तो दूसरे की मनाई हुई संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। और भाव कर्म मेरे इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरे के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। जो हमारी स्वाभाविक शक्ति पर निरपेक्ष है वही मेरी है। राग द्वेष कसाय आदि जितने भी विभाव परिणाम हैं, नियम से उसे कोई ना कोई पर का आलम्बन लेना पड़ता है। और जब पर के सहारे से जो उत्पन्न होती है वो मेरे स्वभाव कैसे हो सकते। जिस दिन पर खत्म हो जाएगा वो भाव खत्म हो जाएंगे। इसलिए पर निमित्त परिणमन को अपने से भिन्न मान करके परम पारणामिक भाव जो स्वतंत्र रूप से है उसको प्राप्त करने की भावना भाना चाहिए। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नमिता जैन। नमोस्तु भगवान। प्रथमान योग जो पुराने ग्रंथ कहलाते हैं उसका सर्वप्रथम लेखन प्रारंभ किस महाराज जी ने किया था? उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रथमान युग का सबसे पहले ग्रंथों में विशेष रूप से 7वीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है।
हालांकि प्रथमायुग की कथाओं का संक्षेप वर्णन ईसा की पहली शताब्दी में पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कुछ कथाओं के नाम उल्लेख किए, नाम विस्तार से वर्णन नहीं किया। तो पहली शताब्दी में तो संक्षेप से वर्णन हुआ, उन्हीं को आधार मान करके विस्तार से जो वर्णन हुआ लगभग 7वीं शताब्दी के लगभग इनका विशेष प्रचार प्रसार हुआ और उन पर विस्तार से वर्णन हुआ, क्योंकि कथाएं सदा मौखिक रूप से प्रभावमान थी, चरित्र महापुरुषों के मौखिक रूप से प्रभावमान थे, उनको बाद में लिपिबद्ध किया गया, ऐसा मानना चाहिए। गजरा बंदना बड़ा गांव धासान से। नमोस्तु भगवान। मन रहित असंगी चीजों के सामने जब कोई बाधक तत्व आ जाता है तो वह अपना रास्ता बदल देती है। ऐसा वह किस ज्ञान से करती है जबकि उसके पास तो मन नहीं होता। शुद्ध ज्ञान उसका होता है। इंद्रियजन जो शुद्ध ज्ञान है उसके माध्यम से वो हे उपादेय का ज्ञान कर लेते। सीए जोरालिस जैन मीरा रोड मुंबई से। नमोस्तु भगवान। दया और कर्म सिद्धांत में कैसे सामंजस्य बैठाएं, क्योंकि किसी को भी दुख उसके किए कर्म के कारण आता है, ये विकल्प दया करते समय भी आ जाता है। कर्म सिद्धांत दया हमारे कर्म के उदय से नहीं आती। दया परिणाम तो हमारे अंदर का स्वाभाविक परिणाम है, क्षयोपशम भाव है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कर्म दया उत्पन्न करता हो। राग में और दया में अंतर है। राग भाव उसी से होता है जिससे हमारा स्वार्थ होता है, जिससे आत्मीयता होती है, ममत्व होता है, वो राग भाव, वो दया भाव नहीं है। यदि इसे दया भाव मानोगे तो शेर भी अपने बच्चे से राग करता है, वो दया नहीं। बिल्ली भी अपने बच्चे को उठा के ले जाती है, मारती नहीं है, वो दया नहीं, राग है। दया भाव कहलाता है जिनसे हमारा कोई भी स्वार्थ ना हो और सामने वाले जीव को हमारे मन में भाव आए कि ये भी जीवित रहे। जब इसका जन्म हुआ है और ये जीना चाहता है तो इसको जीने के लिए हमारे मन में भाव आ जाना, वो दया भाव कहलाती। दया किसी कर्म के उदय से नहीं आती है। दया भाव हमारा एक प्रकार का क्षयोपशम भाव है। और क्षयोपशम भाव जो बनता है, चारित्र मोहिनी के दो रूप में क्षयोपशम होते हैं, एक मोक्ष मार्ग संबंधी और एक संसार संबंधी। संसारी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भी दया भाव करता, हालांकि उसकी दया को दया नहीं कहते हैं, क्योंकि वह दर्शन मोहिनी से ग्रसित है। दया का जो है, दया विशुद्धो धम्मो, दया से जो विशुद्ध होता है वह धर्म कहलाता है, ऐसा मानना। बीतंजन पत्रकार पेंडा रोड से। नमोस्तु भगवान। 24 तीर्थंकर में 5 बाले दिए, 19 तीर्थंकर में विवाह संपन्न हुए थे। जब भी तीर्थंकर ग्रस्त काल में थे तो क्या अपने माता पिता सामने झुकते थे, ऐसा स्पर्श करते थे? झुकना और नहीं झुकना भी उद्दंड भी नहीं थे, वो उद्दंड भी नहीं थे, बिना करते थे। हाँ, झुकना और नहीं झुकने से वो आदर करते थे, सम्मान करते थे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि नाभिराय जब ऋषभदेव के सामने उपस्थित हुए तो ऋषभदेव उठ करके खड़े हुए और उनका अभिवादन किया। ऐसा अब झुकना और नहीं झुकना, इतनी सारी बातें महान आत्माओं को नहीं लिखी जाती। उनका अभिवादन किया, इतने काफी, बस ठीक। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य उत्तम सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। प्राणायाम और ध्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या एक दूसरे के लिए पूरक है क्या दोनों? ज्ञानारणों में प्राणायाम के लिए एक अध्याय लिखा महाराज ने, तो ध्यान और प्राणायाम में क्या अंतर है? प्राणायाम ही बता रहा है कि ये बाह्य प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया। पूज्यवर
सुखचंद्र महाराज ने प्राणायाम को ध्यान नहीं कहा। प्राणायाम ध्यान के पहले अपनी शरीर की शुद्धि के लिए प्राणों का आयाम करना, प्राणों की एक्सरसाइज करना, प्राण में श्वासोश्वास है, श्वासोश्वास को रोक करके सभी इंद्रियों को, मन और बल को, आयु को, सबको स्वस्थ करना। श्वासोश्वास एक ऐसी वायु है जिससे कुंभक, रेचक आदि करके इन नाड़ियों के माध्यम से पांचों इंद्रियां स्वस्थ की जाती हैं, मन वचन काय बल को स्वस्थ किया जाता है। तो ये बाह्य आयाम है जो मात्र श्वासोश्वास या वायु को लेकर के किया जाता है। ध्यान का इससे कोई संबंध नहीं है। ध्यान के पूर्व की हुई प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। ये ध्यान नहीं। तो प्राणायाम आवश्यक है क्या ध्यान के लिए? आवश्यक है क्या प्राणायाम करना? नहीं, कोई जरूर नहीं है। बहुत सारे लोग प्राणायाम नहीं करते। प्राणायाम पूर्वक की हुई क्रियाओं को विशेष प्रकार की सुविधा मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राणायाम होना ही चाहिए। अब मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की, महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। आज के प्रसंग में आपने प्रवचन में सुबह कहा था, आपने कहा बासा खाने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तो बासा खाने वालों को बासा खाने वाले को मोक्ष नहीं मिलते। तो देव बासा खाते हैं, स्वधर्म वगैरह बासा खाते हैं। तो स्वधर्म इंद्र पुराना बासा, और स्वधर्म इंद्र नंदी सर्दी जाता है, पंचायन करता है, तो पुण्य नहीं कमा रहा, तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलता? स्वधर्मेंद्र आदि जो पुण्य कमाते हैं उनका पुण्य सामान्य रूप से पुण्य तो है उपयोग में, लेकिन वह पुण्य नहीं है जो मनुष्य कमा सकता है, क्योंकि वो विक्रिया से ही जाते हैं। मूल शरीर तो वहीं स्वर्गों में उनकी नियोगी भोग आदि में लिप्त है। एक विक्रिया करके उन्होंने भेज दिया, उपयोग उनका वहाँ भी जाता है, लेकिन उतना ही उपयोग जाता है जैसे आपने किसी कार्य के लिए किसी गृहस्थ ने अपने बेटे को कहीं कार्य करने के लिए भेज दिया, तब उसका बार बार ध्यान करता वो वहाँ पहुँच गया होगा, वो वहाँ कार्य कर रहा होगा, वो महाराज के पास पहुँच गया होगा, नमोस्तु कर रहा होगा, आहार दे रहा होगा, पूजा कर रहा होगा। तो जैसे आप लोग अपने बेटे हुए बेटे को धर्म कार्य में स्मृति करते हैं, ऐसा ही देवता अपनी भेजी हुई विक्रिया को ध्यान में लाते हैं। वह विक्रिया वहाँ पहुँची है, भगवान का अभिषेक कर रही होगी, ये कर रहा होगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? मान लो तुम भोजन कर रहे हो और बेटे को याद कर रहे हो कि मेरा बेटा इस समय महाराज को आहार दे रहा होगा। अब तुम्हें बंद कौन सा कराऊं, आप ही बताओ। भोजन करते समय तुम्हें याद क्या आया कि बेटा महाराज को आहार दे, तो अब तुम्हारे लिए कौन सा बंद होगा? तुम तो भोजन कर रहे हो, खुद का भोजन कर रहे हो। अब तुम नहा रहे हो और वो मेरा बेटा अभी भगवान का अभिषेक कर रहा होगा चांद खेड़ी में, और तुम स्नान कर रहे हो। तो उस समय तुम्हारा उपयोग मूल क्रिया में, जो कि आपकी क्रिया है, उसका बंध मुख्य रूप से होगा, और जो आप भेजे हुई बेटे के संबंध में अनुमोदना कर रहे हो उसका गौण होगा। ऐसे देवता मूल शरीर से जो कार्य करते हैं वो मुख्य है, और विक्रिया के द्वारा जो कार्य करते हैं वो ऐसा ही गौण माना जाएगा। ये उदाहरण सबसे अच्छा आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज जी। वो जो उनका उपयोग रहेगा, कौन सा उपयोग रहेगा? उपयोग कौन सा रहेगा? अब तुम बताओ, ये खाने में लगा है और याद कर रहा है कि बेटा महाराज को आहार दे रहा हो, तो खाना सोपयोग कहूं क्या सोपयोग? तो जिसका परिणाम जैसा है, मैंने कहा जो क्रिया मूल शरीर से कर रहा है प्राय उपयोग उसकी मुख्यता होती है, वो गौण है, उसमें सुपयोग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, होता ही है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। बहुत अच्छा। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी सुधा कलश और पारस चैनल पर जो श्रवण कर रहे हैं सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। धर्म ज्ञान का सूत्र है, कर्ता भव से पार, कर्म करो धर्म संग, पुण्यार्जन का आधार। आज पुण्यार्जन किया है देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के अभिषेक और शांति धारा का,
मूल नायक भगवान का, भामाशाह श्रेष्ठी सुरेश जी, रेखा जी जैन, प्रीति अंकित जी अनायरा, प्राची अंकित जी, सिद्धार्थ पूजा बाबरिया परिवार, दोतड़ा वाले रामगंज मंडी ने 2 कलश 11 श्रीफल की राशि। भामाशाह श्रेष्ठी श्री के जैन, सचिन भरतेश, मालती, मेघा, नवदा, सुमेर चंद जी जैन अलवर वालों ने पुण्य अर्जन किया 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से। आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे और आज हमें खुशी है, पूर्व में भी हमने अंतर्राष्ट्रीय जो हैं उनको यहाँ की सदस्यता प्रदान करी है और आज हमें यह सौभाग्य मिला है संजय जी पांड्या साहब, सुपुत्र डॉक्टर महेंद्र जी, आशा रानी जी पांड्या साहब, अमेरिका वालों को जो हमने इस क्षेत्र की सदस्यता आपने शिरोमणि संरक्षकता 11 कलश की राशि से ग्रहण करी है। पधारें संजय जी साहब, उनका हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी सह कोषाध्यक्ष जी अन्य पदाधिकारी अभिनंदन करें। श्री राजू जी पांड्या साहब इंदौर अमेरिका वाले, आपने भी जो है 11 कलश की राशि से यहाँ के शिरोमणि संरक्षक सदस्यता ग्रहण करी है। दोनों अमेरिका के हैं और हमें इस बात की खुशी है कि निर्यापक श्रमण ने जो हमें आशीर्वाद दिया था वो बहुत बहुत हमें फल फूल रहा है। महानुभाव, आज संयम पर्व था। आदिनाथ भगवान को पीछिका प्रदान करने का पुण्य अर्जन किया। जिन्होंने पंच कल्याणक में नाभि राय का पद ग्रहण किया था, वो उस परिवार ने यह पुण्य अर्जन किया है और उसी परिवार में से भरत और बाहुबली का भी पुण्य अर्जन प्राप्त किया था। 11 कलश 11 श्रीफल की राशि से आपने ये पुण्य अर्जन किया है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इसी के साथ में दूसरी पीछिका जो निर्माण कांड के अंदर भगवान है, अन्य भगवान, ये आदिनाथ भगवान की थी, वो 250 अन्य जो भगवान हैं उनको लगाने वाली जो पीछिका का पुण्य अर्जन किया था, उनकी वो दूसरी पीछिका का पुण्य अर्जन किया है। श्री सतीश भाई, मिट्टू लाल जी, गौरव जी जैन दिल्ली वाले, सत्येंद्र जी 11 कलश 11 श्रीफल की, दोनों पीछिकाओं का पुण्य अर्जन हुआ है 11 कलश 11 श्रीफल की राशि से। और इसी के साथ में कमंडल की जो बोली है उसका पुण्य अर्जन किया है जय कुमार जी, शीतल जैन, अरुण जी जैन मुंबई वाले कनाडा ने 3 कलश 33 श्रीफल की राशि से पुण्य अर्जन किया है। सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। हम पहले जिज्ञासा ले लेते हैं श्रीमती हीरा देवी सागर और तैयार रहेंगे अरुण जी जैन पाटनी मुंबई। उधर दे दें भाभी साहब को माइक। जीर्णोद्धारक गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि स्वधर्म इनकी सच्ची, जो एक कहते हैं कि एक भवधारी होती है, तो भगवान की माता जो 9 बने घर में रखती है भगवान के लिए और जन्म देती है, क्या वो भी एक भवधारी होती है? और जो अष्टकुमारियां सबसे पहले भगवान का स्पर्श करती हैं, तो क्या वो भी एक भवधारी होती है? जिज्ञासा का समान करना। भवधारी नहीं होते। स्वधर्म इंद्र एक अलग परिणामों से बनता है, माता पिता एक अलग परिणामों से बनते हैं। माता पिता आसन्न भव्य हैं, लेकिन एक भव के बाद मोक्ष जाएंगे ऐसा कोई नियामक नहीं है। लेकिन ये नियम है कि भव्य हैं, मोक्ष जाएंगे। अष्टकुमारियां भी, जितने भी देव पंच कल्याणक में उपयोग में होते हैं, ये सब आसन्न भव्य हैं, लेकिन एक भव में ही मोक्ष जाएंगे ऐसा मात सची का, स्वधर्म इंद्र का, लोकांतिक देव का, कुबेर का, इनका ही नियोग है। बाकी आसन्न भव जरूर हैं, कोई एक भव में, कोई 2 भव में, कोई 3 भव में जाते। अरुण जी पाटनी साहब और तैयार रहेंगे शांता जी पाटनी साहब किशनगढ़।
नमोस्तु महाराज जी। आज सुबह में जब आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहा था, मुझे ऐसा आभास हुआ कि ऊपर की वेदी में वैसे ही एक और भगवान विराजमान है। जब आपके सानिध्य में अगला पंच कल्याण यहाँ पे हो, वैसा हो सकता है क्या? ये चांद के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। यहाँ सदा जितनी बार आए उतनी बार कुछ ना कुछ नया हुआ ही है। और इस जितनी बार यहाँ आते हैं मात्र मैं दर्शन करने आता हूँ, और दर्शन करने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि ऐसा हो जाता है। पहली बार भी जब आया तो मात्र दर्शन करने आया था, और क्या हुआ सबको मालूम है। इस बार का चतुर्मास तो ये निश्चित लेके आया था कि अभी तक के पहला चतुर्मास होगा जिस चतुर्मास में कोई भी योजना नहीं होगी, क्योंकि चांदखेड़ी का हम पूरी योजनाएं पहले ही फुल करके गए थे और सोचा था ये चतुर्मास शांति से निकलेगा, और अभी तक का पहला चतुर्मास कोई कार्यक्रम। और महाराज लोगों ने कहा था हमारा पहला चतुर्मास होगा जिसमें हमें धूल नहीं खाना पड़ेगी, जिसमें कोई आवाज नहीं होगी किसकी, जेसीबी की। और यहाँ आने मुझे भी यही मालूम था, सब कुछ बिल्कुल निश्चिंत थे। और यहाँ आने के बाद ऐसा काम चला कि शायद पहले सारे चतुर्मास गौण हो गए और यहाँ मुख हो गया। आप देखिए तलघर का काम जो ऐसा हो गया। तो ये चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ भी हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। पंचकर्णक अचानक हुआ, पंचकर्णक थे ही नहीं कहीं, दिवाली तक निश्चिंत था कि यहाँ कोई पंचकर्णक नहीं होगा, और हम लोग सब बिहार के उसी के मूड में थे। लेकिन ये सब कुछ हो गया। हाँ, इन लोगों का भी आने का नहीं था, और दर्शन करके निकल जाएंगे। पंचकर्णक हो गया, और आगे अभी क्या क्या होना है अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए छपते छपते सारी 24 पूरी हुई। भक्तों ने कहा नहीं चांदखेड़ी में तो मेरा कोई ना कोई होना चाहिए। रजतमयी 24 चालू हो गई। अब रजतमयी 24 चालू हो गए, वो 24 के भी नाम आना शुरू हो गए। अब वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो यहाँ तुम लोग भी आया करो, तो यही सोच के आया करो चांदखेड़ी में पता नहीं क्या हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग के देवताओं में सगर चक्रवर्ती की सुंदरता की चर्चा हुई, और वहां से देव जब उनकी सुंदरता को देखने आए और वो आयुषशाला में जब व्यायाम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने बहुत देख कर यही कहा कि बहुत सुंदर है, और उन्होंने जैसा सुना वैसा ही समझा। लेकिन जब वो कहे कि मुझे अभी देखा क्या, मैं अभी तैयार होके आता हूं, तब देखना मेरे रूप को, तो जब कुछ मिनटों के बाद में तैयार होके आए तो उन देवों ने ये कहा कि नहीं, अब वो बात नहीं है। तो क्या ये शरीर की नश्वरता या उसमें मतलब अनिश्वरता का क्या भान किया है उन्होंने क्या सोच करके ये बताया? का मद उनको आ गया, और मद उनको इतना निधत्त निकाचित आया, उनके परिणाम उस समय इतने मद में चले गए कि एक अंतर मुहूर्त में ही उनका जो रूप था वो कुरूप में बदल गया। और वो इतना, हालांकि उनका एक कर्म बीच में सत्ता में पड़ा होगा, कभी ना कभी का बंद पड़ा होगा, और उसी समय भी बंद हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तुरंत का बंधा हुआ कर्म भी एक अंतर मुहूर्त में, अभी जैसे कर्मांधा इतने चुटकी बजाते ही यह कर्म तुरंत के तुरंत उदय में भी आ सकता है। तो उनका जो परिणाम है वो उनके मद का प्रतिभा। छोटा मोटा व्यक्ति मद करे तो उस मद को उतना नहीं, तद्भव मोक्षगामी जीव चक्रवर्ती इतना मद कर रहा है कि वो देवताओं को कहता है। तो बड़े लोग जब वो कोई परिणाम बिगाड़ते हैं तो उनको कर्मबंध ज्यादा होता है, क्योंकि कर्मबंध एक से ही परिणाम का, रूप का कौन मद नहीं करता। किसी को कोल्ड नहीं निकलते, किसी का कुष्ठ रोग नहीं होता, लेकिन वो तद्भव मोक्षगामी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, और तुम्हें इतना मद आ रहा है तो उसका। बाकी तो सौंदर्य पे, अपने सौंदर्य पे तो कितने लोग अपने मद करते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं। वे अनंत संसारी हैं, संसारी लोग हैं, लेकिन ये तो तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि जीव है। तो कर्म कहता है तुम इतने ज्ञानी होकर के
रूप का तुम्हें इतना मद है कि देवताओं के सामने तुम अपने स्वमुख से प्रशंसा कर रहे हो, तो उनको निधत्त निकाचित कर्म का बंध हुआ और वो उदय में आ गया है, ऐसा माने। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए महावीर भैया और तैयार रहेंगे सुलोचना जैन, पाली, ललितपुर। आज जो संयम पर्व, तप पर्व पर जो भगवान के हार मुकुट की है, पुण्य अर्जन किया है, हार का श्री दिनेश जी जैन, आयुष जी जैन, गंगवाल परिवार अजमेर ने 1 कलश 33 श्रीफल की राशि से, इसी के साथ में कमर की जो कनकती है उसका पुण्य अर्जन किया है पदम जी जैन, पदम जी, सीता, सोधर्म इंद्र, आशा, हुकम जैन काका, प्रकाश, प्रतीक, साक्षी, तक्ष, वैभव समस्त हरसोरा परिवार ने 1 कलश 33 श्रीफल की राशि से बाजूबंद की बोली का पुण्य अर्जन किया है हमारे महायज्ञ नायक श्री नरेश जी, निशा जी वेद परिवार ने 1 कलश 33 श्रीफल की राशि से, और हार मुकुट का पुण्य अर्जन किया है बेगमगंज वाले परिवार, पीएस परिवार ने पुण्य अर्जन किया है। निवेदन ब्रह्मचारी महावीर भैया से और तैयार रहेंगे सुलोचना जैन, पाली, ललितपुर। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। गुरुदेव ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी ने नमस्तु कहा है, और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जो महाअतिशयकारी क्षेत्र है उसमें 24 आपके आशीर्वाद से सुधा सागर वाटिका में 24 तीर्थंकर भगवान के 24 कल केवली वृक्षों का रोपण किया गया। केवली वृक्षों का क्या महत्व है, और अब साथ में कमेटी आपसे आशीर्वाद चाहती है कि नक्षत्र वन बनाने हेतु आपका आशीर्वाद व मार्गदर्शन चाहिए, और इसका भी क्या महत्व है। गुजरात के अंदर जब मैं बिहार कर रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के किसी 2600 या जन्म कुछ के ऊपर पे कुछ राशि घोषित की थी। तो उस समय सौभाग्यमल जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी जैनियों के लिए क्या किया जाए। तो हमने पूछा आपकी क्या क्या योजना है, उन्होंने बताया तो तारंगा है विद्यासागर तपोवन के सामने एक बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई थी, उस पर हमने प्रस्ताव दिया था तीर्थंकर वन का। और तीर्थंकर वन में हमने दिया उनको कि 24 तीर्थंकरों के दीक्षा वृक्ष, केवल ज्ञान वृक्ष, राशि वृक्ष, नक्षत्र वृक्ष, इन वृक्षों के उनको योजना दी। उन्होंने वृक्षों को खोजा सरकार ने, और आज विद्यासागर तपोवन के सामने बहुत बड़ा तीर्थंकर वन बना हुआ है। वो वन की योजना पूरी हुई। द्वारा जाकर के मैं गुजरात जब गया तो उसको देखा, जब लौटते समय जब आए तो देखा तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब आपके राजस्थान में आया तो ज्ञानोदय तीर्थ के अंदर एक तीर्थंकर वन की कल्पना की, और उसमें तीर्थंकर वन का एक बहुत बड़ा कम से कम 20-25 बीघा जमीन के अंदर, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा लंबा, उसमें तीर्थंकर वन की योजना थी। उसमें ये योजना बनाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति को तीर्थंकर का ये वृक्ष है, ये तीर्थंकर के लिए क्यों सिद्धि हुई, इसका ज्योतिष क्या है, इसका नक्षत्र क्या है, किस राशि के अनुसार कौन सा वृक्ष है, किस नक्षत्र के अनुसार कौन सा वृक्ष है, और किस तीर्थंकर से जुड़ा है। उस वृक्ष के नीचे उस राशि वाला बैठ करके यदि ध्यान करता है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है, टेंशन से युक्त होकर के 5 मिनट वहां शांति से बैठता है, तो उसका एक बहुत बड़ी सकारात्मक एनर्जी उसको मिलती है। सपोज कीजिए पहली राशि मेष राशि है, अब मेष राशि का कोई वृक्ष ऐसा है, उस वृक्ष के नीचे क्योंकि कोई ना कोई प्रकृति का, कल प्रश्न आया था ना, हर वस्तु में इसके अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये भी हमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा देगा। यदि मैं क्रोध करके इसको फेंक दूं, ये हमें नकारात्मक ऊर्जा दे देगा। ये खोज हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर की, जब बंध का प्रत्यय आया तो उन्होंने कहा जीवा जीवाधिकरण, जीव से ही बंध नहीं हुआ, अजीव को भी तुमने किस भाव से फेंका है आपको उसी भाव का बंध होगा। किसी को मारा नहीं है, ये जीव नहीं है, अचेतन है, लेकिन आपने इसको किस भाव से तोड़ा है, ये आपको नकारात्मक ऊर्जा, और इस भाव को आपने सम्मान से रखा कि नहीं ये बहुत अच्छे, मेरे बहुत बहुत बढ़िया, तो ये हमें सकारात्मक ऊर्जा देगा।
पेड़ को भी जो लोग नमस्कार करते हैं वो सकारात्मक मिथ्यात्व की तरफ मत जाना, सम्यक मिथ्यात्व की। पेड़ को पूजन करना मिथ्यात्व पक्का है, लेकिन वो सकारात्मक ऊर्जा देता है। एक दिन मैंने कहा था ना कि एक कमरे में आप लगा लीजिए वृक्ष और उसको आप उसके लिए जिए। आपको ये चिंता हो जाए मैं पानी पीने के पहले सुबह सबसे पहले उसको पानी पिलाऊंगा, उसको कहूं इसको मैं जिंदा देखना चाहता हूं, ये पेड़ सदा हरा भरा रखे, यही मेरी खुशी है। उससे कोई फल नहीं चाहिए हमें, कोई मात्र आपका ये मन बन जाए गमले का वृक्ष सदा हरा भरा रहे, यह मेरी खुशी है। वो पेड़ आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा देगा। आप दुनिया में कहीं जाएंगे वो यहां बैठी चिंता करेगा, आपको याद करेगा, और आप जैसे दरवाजे पे दिखेंगे उसका एक एक रोम रोम पुलकित होगा कि हमारा चाहने वाला हमारे पास आ गया। जैसे आपका कोई चहेता आपके दरवाजे आ जाए तो आप एकदम पुलकित हो जाते, वो गमले का पेड़ भी होगा, लेकिन पहले गमले को आप अपना बनाइए, प्यार दीजिए। तो इसी प्रकार ये जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर जगह जगह लगाना, वृक्ष तो अपन लगाते ही हैं, क्यों ना तीर्थंकरों के नाम से वृक्ष लगाए, और उनकी एनर्जी को आज बहुत उसमें विज्ञान बहुत काम कर रहा है, विज्ञान बहुत शोध कर रहा है। वृक्षों की एनर्जी यंत्र बना दिए आज, तो हमारे पहले तो यंत्र थे नहीं एनर्जी नापने की। आज मूर्तियों की एनर्जी नापने के लिए हम तो हाथ से देख लेते हैं, लेकिन आपका यंत्र बन गया। इस मूर्ति में कितनी एनर्जी है, इस पेंसिल में भी कितनी एनर्जी है, आपके यंत्र बना दिए विज्ञान ने। उसके सामने आप ऐसे रखोगे बता देगा इस पेन की एनर्जी क्या है, ताकत क्या है। तो ये सारी चीजें आज चल रही हैं। बहुत अच्छा निरंजन जी बैठ इस बात को सोच रहे हैं, वहां ज्ञानोदय के बिल्कुल बहुत लगे हुए, और वे कह रहे वृक्ष जो भी लगे वो कोई ना कोई पर्पस से वहां लगना चाहिए। तो वो नक्षत्रों से 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, 24 तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान के वृक्ष अलग हैं और दीक्षा के वृक्ष अलग हैं। संयम देने वाली शक्ति अलग वृक्ष की है और केवल ज्ञान की महाशक्ति देने वाली शक्ति अलग वृक्ष के नीचे। जितने तीर्थंकरों को हुआ किसी के वृक्ष के नीचे ही केवल ज्ञान हुआ, बिना वृक्ष किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं हुआ। उसके कोई ना कोई रीजन है, मैं खोज रहा हूं और कार्य कर रहा है। मेरा आशीर्वाद। औषधि संबंध नहीं रहता, औषधि भी काम करती है, औषधियों से भी उनका संबंध हो सकता है, खोजने की बात है। पीएस परिवार ने जो संयम पर्व के ऊपर जो भगवान का मुकुट का जो पुण्य प्राप्त किया, 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से प्राप्त किया था। आज हमारे मध्य जो हैं श्री ताराचंद जी साहब जयंती परिवार वाले, मेरा निवेदन हमारे अध्यक्ष जी से और महामंत्री जी से, पधारे ताराचंद जी भाई साहब, एक स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट करना चाहते हैं, जो है आपका अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। ये कमेटी आपका हमेशा हमें सहयोग रहा है। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है सुलोचना जैन पाली ललितपुर, और तैयार रहेंगे सुदीप कुमार जैन लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ आश्रम में रह के कर्मों की निर्जरा कैसे करें, और छोटा सा नियम है कि हमने बेटे के घर को मड़घट नहीं बनाएंगे। गृहस्थ अवस्था में रहकर के षड आवश्यक है। प्रारंभिक भूमिका में सबसे पहले जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रमाण षड आवश्यक करते रहना चाहिए। षड आवश्यक करते करते जो विशुद्धि भाव बनेगा वही तुम्हारे कुछ कर्मों का क्षय करने में निमित्त बन सकता है। तैयार रहेंगे, आगे आ जाएं, जिनका भी नाम पुकारा जाए आगे आ जाएं। इसी के साथ में हमारे जो क्षेत्र के परम शिरोमणि हैं और संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल के भी जो शिरोमणि संरक्षक हैं, अरुण जी पाटनी साहब बंबई वाले पधारे। आपने कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन लगातार पुण्य अर्जन किया शांति धारा का, ऐसे हमारे श्रेष्ठ दानवीर का हम स्मृति चिन्ह देना चाहेंगे, पधारे और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं। भाभी साहब आगे। आपने मांगलिक कलश भी स्थापना किया था पावन, मम्मी साहब भी पधारे। जिज्ञासा करें, जिन्हें जिज्ञासा करना है वो शीघ्रता से आगे आ जाए। मैंने हेलो, मुनि संघ सागर के चरणों में
मेरा, मेरे परिवार का एवं लखनऊ समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने सुबह प्रवचन में बताया कि आदमी जिस प्रकार खुशी से घर में प्रवेश करता है, उस अपने शरीर त्यागने से पूर्व उसे घर त्याग देना चाहिए, अन्यथा वह मरघट की श्रेणी में आ जाता है। महाराज श्री, पंचम काल में सबके द्वारा इतना त्याग किया जाना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को लिख जाता है और यदि ऐसा हो जाता है, क्या वो मरघट की श्रेणी में आएगा? हमारे धर्म के उपदेशों में चौथा काल और पंचम काल लागू नहीं होता। हमारे यहाँ तो विधि लागू होती है। चौथे काल में भी ज्यादातर मरघट बना के ही छोड़ के जाते थे, लेकिन आगम ने क्या उपदेश दिया है, तीर्थंकरों ने क्या किया है? जिस घर में जन्मे उस घर में मरण नहीं हुआ। जिन चक्रवर्तियों ने मोक्ष गए हैं, उन्होंने जिस घर में जन्मे उसमें मरण नहीं किया, चक्रवर्ती होकर के, इतने बड़े वैभवशाली होकर के। कितना बड़ा वैभव चक्रवर्ती का होता है, जिनके 60-60 हजार पुत्र, 96-96 हजार संतानें होती हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने घर मरघट बना के नहीं छोड़ा। रामचंद्र जी का लिए मरघट बना के अयोध्या नहीं छोड़ी दशरथ ने। हमारे जितने राजा महाराजा हुए हैं, अच्छे राजा, मोक्षगामी राजा, उन्होंने घर में जन्म लिया है लेकिन मृत्यु नहीं हुई। मार्ग यह है। अब आप लोग बहुतायत क्या होता है, वो तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन मार्ग तो यही है ना कि घर में अपने आप में जिस घर में जन्मे हो, जिस घर का नागल किया है, भावना भाव इस घर में मैं मर करके नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैंने जिंदा प्रवेश किया है तो जीवित ही निकलूंगा। जिज्ञासा के लिए तैयार। अस्पताल में जाके मरोगे वो कोई मरना नहीं, वो तो देखो गड़बड़ मामला है। और मरने का अर्थ नहीं कि घर के बाहर लगे फांसी पर लटक के मर जाओ। हाँ, नहीं तो घर में मरने का अर्थ है संन्यास पूर्वक मरना। यदि आपने घर छोड़ करके आधे मरे हो तो वो घर का त्याग कहाँ हुआ? मन में तो घर बना रहा। घर का त्याग हो करके, वृत्ति बन करके, संन्यास लेकर के मरना ही। समंतभद्र महाराज ने अंत में ग्रस्त को यही शब्द का प्रयोग किया कि अंत में वह संलेखना पूर्वक मरण करेगा तो वह ग्रस्त धर्म उसका सफल है। यानी ग्रस्त भी अपने भवों को निश्चित कर सकता है। 2-3 भव और 7-8 भव में मोक्ष जाने का निश्चित करता है, बिना मुनि बने। यदि जैसा मैंने बताया वैसा करता है तो ऐसा माने। जिज्ञासा के लिए मिंकी जैन भोपाल और तैयार रहेंगे अनुराग जैन नैनागिरी। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। बलवंत कुमार जी जैन, पत्नी स्नेहलता जी जैन, पुत्र विवेक जैन, पुत्र वधु आरती जैन, पुत्री रुचि, प्रमोद जैन, समस्त परिवार गुड़गांव हरियाणा। डॉक्टर सुशील, सरिता, संतोष, अर्चना जी जैन, सौरभ, ईशा, संकित, पलक, अंकित, रुचिका, चावड़ा प्रवासी, कैलिफोर्निया अमेरिका, उज्जैन प्रवासी ने पुण्य अर्जन किया है। श्री शीलचंद जी जैन, पत्नी श्रीमती अंगूरी देवी, राजीव कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, कुमारी मानसी जैन, अनोरा के जन्म दिवस पर ललितपुर। श्री राजन कुमार जी जैन, कल्पना जैन, अंकित जैन, प्रियंका जैन, अंकुर जी जैन, दिव्या जैन, शशि मेहिका जैन, कुंभन जैन, पूजा जैन, मायसा जैन, समस्त थनवारा परिवार ललितपुर। श्री जिनेन्द्र, देवेंद्र, अनुभव, सुमित, भूमिका, दीपाली, शेपाली जैन, समस्त डिस्को परिवार ललितपुर। इसी के साथ में जयंतीलाल शाह, मनीषा जयंतीलाल शाह, बोरीवली बंबई ने भी चंद्रकांता शाह ने, गीता कल्पेश शाह ने पुण्य अर्जन किया असीम कालीन भक्तामर विधान का। इसी के साथ सुमेर चंद, संतोष देवी, अल्पना, बिंदु, नीलम, नियांश, आरव, आम्या, अंशु, दर्श, धीर के जन्मदिवस पर पुण्य अर्जन करा है। जो भी असीम कालीन भक्तामर विधान का देवादिदेव आदिनाथ भगवान के समक्ष पुण्य अर्जन करना चाहे, 51 श्रीफल की राशि है जिसमें प्रतिवर्ष चांदी का सिक्का और नंदियावत विराजमान किया जाएगा और उसके अतिरिक्त आपको वो अगले वर्ष समर्पित किया जाएगा। 5 व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास की समुचित व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। पधारें जिज्ञासा के समाधान वाले। निवेदन मिंकी जी जैन और अनुराग जी जैन नैनागिरी आगे आ जाएंगे, पधार जाएंगे। मेरे परमाराध्य गुरुवर को कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भरत क्षेत्र में बच्चे के जन्म पे 45 दिन बाद ले जाते हैं मंदिर,
तो विदेह क्षेत्र के समूह शरण में बच्चा कितने दिन बाद मंदिर जाता है? चक्रवर्ती समूषण के अंदर पहुंचते ही ये छुआछूतक छुआछूत सब खत्म हो जाते। समूषण की पवित्रता इतनी पवित्र होती है। रही बात चक्रवर्ती और राजाओं के लिए, इनके लिए छुआछूतक का कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि इनका सारा कुटुंब प्रजा होती है। ये प्रजा के प्रतिनिधि होते हैं। उनका घर ही सब कुछ नहीं है, उनको प्रजा भी अपने पुत्रवत परिवारवत पालना पड़ता है। हालांकि आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला कि इन लोगों पर सूतक लागू नहीं होता, लेकिन प्रथमानुग की कुछ कथाओं में ऐसा कुछ मिला है जिसके अंदर यही नहीं निकाला जा सकता है कि उन्होंने जाकर के अभिषेक किया। हो सकता है शेठ सुदर्शन ने अपने बेटे को लाकर के मंदिर से लाकर गंधोदक दिया। अब गंधोदक उन्होंने स्वयं अभिषेक किया या फिर किसी का लिया, तो ये प्रसंग आते। तो छुआछूतक तो उनको भी माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का जन्मपन किसी को भी छुआछूतक नहीं लगता, माता को भी नहीं, परिवार को भी नहीं, किसी को भी नहीं लगता। ये इनकी पावनता पवित्रता है, जो मैंने परसों जन्म कल्याणक के समय पर कल ही कहा था, ऐसा माना। नमस्ते। अनुराग जी जैन और तैयार रहेंगे संचिता जैन सिरोंच। नमोस्तु महाराज श्री। सकल दुर्गम जैन समाज दलपतपुर और नयनागर के सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। हमारी जिज्ञासा ये है कि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों की जो एनर्जी रहती है वो किस कारण से आती है, और हर क्षेत्र और हर गांव के मंदिरों में मूर्तियों में वही एनर्जी आए, इसके लिए सभी लोगों के लिए क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। सिद्ध क्षेत्रों की एनर्जी के कारण बनते हैं भगवान की साधना और तपस्या। किस प्रकार के भगवान ने किस प्रकार के साधना और तपस्या से मुक्ति की है, और अतिशय क्षेत्रों की जो एनर्जी बनती है उसके 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण होता है वह भूमि कैसी है, क्योंकि भूमि अपने आप में अलग अलग एनर्जी वाली होती है। वास्तु में अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग भूमि का स्थिति बताई। दूसरा कारण होता है भूमि के साथ साथ वहाँ जो मंदिर और भगवान बना है उस भगवान की मूर्ति के पाषाण की किस पाषाण से बनी है। पाषाण की भी अपनी एनर्जी होती है। मूर्ति बनने के पहले पाषाण की एनर्जी होती है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महाप्रतिष्ठा पाठ के अंदर कहा कि पाषाण को जाकर के खोजते हैं कौन सा पाषाण मूर्ति के योग्य है, उसके लक्षण दिए। पाषाण की एनर्जी कह रहा हूं, ओनली पाषाण की। और सब पाषाणों में अलग अलग एनर्जी होती है, सब पाषाणों में। जिसके फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि रत्न होते हैं, पाषाण है, प्रत्येक रत्न की अलग अलग एनर्जी है। दूसरा और आपको सरल उदाहरण देते हैं, मार्बल होता है, मार्बल से दही जम जाता है, सैंडस्टोन से नहीं जमता। वही मार्बल है। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है। जैसे पेड़ों में अलग अलग पेड़ के अलग अलग स्वभाव होते, कोई पेड़ की पत्ती शीतल होती है, कोई उष्ण होती है, ऐसे ही पृथ्वी का है जीवों में। प्रत्येक पत्थर की एनर्जी अलग अलग होती है, तो वो एनर्जी होती है। तीसरा कारण होता है विराजमान करने वाला दातार, वो कितनी विशुद्धि से भरा है, कितनी भावना से भरा है। चौथा कारण होता है उस मूर्ति में सूर्य मंत्र किसने दिया है। सूर्य मंत्र देने वाला साधक कितना साधक था, क्या वो मंत्रों का ज्ञाता था, क्या उसने मंत्रों की साधना की है, क्या वह मंत्रों के संबंध में कभी सिद्धि की है, नहीं की है तो उसके अंदर मूर्तियां तो वैसे बैठा दो, कोई भी किसी से करा लो। लेकिन हर मुनि भी पहले तो गृहस्थ से, मुनियों से ही कराना चाहिए। गृहस्थ को तो कभी भी सूर्य मंत्र देने का अधिकार ही नहीं। गृहस्थ लाख उपाय करे, कितना भी मंत्र दे दे, वो स्टेचू बना सकता है, भगवान नहीं बना सकता। और मुनियों में भी ऐसे नहीं कि किसी साय मुनि को पकड़ लो, मुनियों को भी देखना चाहिए। सिद्ध साधक मुनि, सभी मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति एक समान एनर्जी वाली होंगी, ये कल्पना छोड़ देना। मुनियों के अलग अलग, मुनियों के अलग अलग आचार्यों के अलग अलग गुरुओं का अलग अलग मूर्ति की ताकत होती है। उस मूर्ति पर सूर्य मंत्र किसने दिया है
उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूर्य मंत्र कुछ था ही नहीं। सूर्य मंत्र वो कहलाता था, प्रत्येक सच्चे साधु का अपना स्वयं का निजी एक मंत्र होता है जो उसकी शक्ति होती है, जो उसको सिद्ध करता है, जो उसको साधता है, देवताओं को सिद्ध करने के लिए नहीं, स्वयं की एक शक्ति होती है। और वो स्वयं का मंत्र सिद्ध करने के लिए साधु को वर्षों सालों जिंदगी निकल जाए तब कहीं वो उसको, और वो मंत्र पहले अपने अंदर स्थापित करके फिर मूर्ति में स्थापित करता है। उन मूर्तियों में अतिशय चमत्कार होता है। तो 4-5 कारण होते हैं, और हर मंदिरों में अतिशय चाहते हो तो फिर भक्तों से। 5वां कारण कौन सा है? भक्तों की भक्ति। प्रतिष्ठा के बाद उसमें कितनी भक्ति होती है, समय समय पर हमने इस संबंध में बहुत बार अपने अपने मंदिरों को अतिशयकारी बनाना है तो क्या क्या करना चाहिए, इस पर बृहद विशद व्याख्या हम कई बार प्रश्नों में कर चुके हैं। अभी समय की कमी। हमारे मध्य पदमपुरा जयपुर के जो हैं अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान सुधीर कुमार जी साहब बड़जात्या पधारे हैं। निवेदन उनसे, कृपया पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष और महामंत्री जी से निवेदन, कृपया उनका अभिनंदन और स्वागत करें। महानुभाव, कल का दिवस हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली था। हाँ बोले। कल का दिवस हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली था। ऐसे व्यक्तित्व ने कल पीछिका ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया जिन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी, और सबसे बड़ी बात यह है कि संयम पथ पर वो भी अग्रसर हैं। कल आपने 7 प्रतिमाओं का जो है संकल्प लिया, 7 प्रतिमाधारी होने का, और भाभी साहब भी जो है आलरती 2 प्रतिमा का लेकर संयम पथ पर अग्रसर हैं। ऐसे हमारे सहयोगी, हम आज उनका इस पावन दिवस पर यहां अभिनंदन करना चाहते हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। निवेदन हमारा ऋषभ जी भाई साहब और भाभी साहब से पधारे। अध्यक्ष जी से निवेदन, उनका स्मृति चिन्ह भेंट करें और स्वागत और अभिनंदन करें। तैयार रहेंगे भाभी साहब, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर चेताली जी पुनायु। परम सद्य परम पूज्य गुरुवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, विशेष पर्वों में कभी कभी एक परात या एक उसमें पांडुक शिला पर 4 भगवान को विराजमान करके 4 शांति धारा करते हैं, ऐसा का करना उचित है क्या? शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार एक पांडुक शिला पर एक ही भगवान बैठना चाहिए। एक भगवान के अभिषेक करते समय दूसरे भगवान के ऊपर कुछ गंधोदक नहीं जाना। गंधोदक अपने लिए पवित्र है, भगवान के ऊपर ढला हुआ गंधोदक से हम पुनः भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। कायदा से यदि आपको अलग भगवान बैठाना है तो बैठा लो, उसकी पांडुशिला दूसरी बना लो। आप 10 पांडुशिला बना लो, 10 भगवान बैठाना है तो। एक ही पांडुशिला में अनेक भगवान बैठाल के अभिषेक करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। वह भगवान का अनादर है, भगवान का अभिनय है, और भगवान की जो एनर्जी है वो नकारात्मक होती है, क्योंकि वह दोनों तीर्थंकर हैं। एक भगवान का किया हुआ नहन का जल दूसरे भगवान, जैसे आप लोग नहाते हैं, यदि आपके नहाने का जल आपके बराबरी वाला के व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो आपको कैसा लगता है? क्यों? कोई दुश्मन थोड़ी है। स्विमिंग पूल में सब लाते। अरे चलो भाई, बाप बेटा नहा रहे हो, चलो चलो। और यदि बाप नहा रहा है, नहाने का सारा पानी बेटे पे जा रहा है तो बेटा पवित्र हो रहा है, गुस्सा करेगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज जी, पुरुष वर्ग को समझाइए इस बारे में, वो लोग सुनते भी नहीं है महाराज। आगे की बात मैं नहीं कह सकता, मैं मार्ग बता सकता हूँ। तुम्हारे यहाँ की क्या समस्या है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक भगवान को जैसे आपके नहाने का जल एक दूसरे पर छांटा जाता है तो उचित नहीं मानते, ऐसे भगवान के नहाने का जल एक दूसरे पर नहीं जाना चाहिए। अब कुचित का जाते कभी बड़ी मूर्तियों का कुछ होता है, वो एक मजबूरी होती है। अपवाद मार्ग अलग है और मूल मार्ग अलग है। एक भगवान एक पांडुशिला पर, दूसरे भगवान दूसरी पांडुशिला पर बैठा लो, दूसरी थाली में बैठा लो, और फिर एक साथ करना हो तो करो ना, कौन मना कर। डॉक्टर चेताली पुनायु, और तैयार रहेंगे महावीर जी पांड्या, और उसके बाद में ऋषभ जी भाई साहब सागर।
नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक चिकित्सा होने के कारण मेरा यह प्रश्न है कि जब हम व्रतियों की चिकित्सा करते हैं तो कुछ नियमों के कारण हम कुछ चिकित्सा उनमें कर नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? चिकित्सा का ट्रीटमेंट करते हैं ना, व्रतियों की करते हैं। चिकित्सा मतलब पूर्ण आयु से पूछा जी, किसके कारण नहीं कर पाते? व्रतियों के कुछ नियमों के कारण हम कुछ चिकित्सा अब उनमें देखो, कर नहीं पाते। विपत्ति का मार्ग का कोई मर्यादा नहीं होती। सामान्य बीमारियां हैं, उनको व्रत की रक्षा करना चाहिए। जब बीमारी अपरिहार्य कुछ महान बीमारी आ जाती है तो व्रत की नहीं, उस प्राणी की रक्षा करना चाहिए। हमारे यहाँ दो चीजें हैं। पहले सर्वप्रथम अपने व्रतों की रक्षा करो और व्रतों को सुरक्षित करो। लेकिन ऐसी बीमारी आ गई जिसमें व्रत में तो दोष लगेगा लेकिन जीवन बच सकता है और पुनः हम व्रतों को अच्छी तरह पाल सकते हैं, तो वहां जैनाचार्यों ने कहा व्रत को थोड़ा बहुत दोष लगा करके उस व्यक्ति को जीवित करो और बाद में उसको व्रत करो। इसका प्रमाण सबसे बड़ा समंत्रभद्र महाराज का है। मुनि व्रत पर रह करके उनको बीमारी हुई, उनको समाधि लेना चाहिए, तो उनके गुरु ने आदेश दिया कि नहीं, यहां व्रतों की रक्षा करना मुख्य नहीं है, तुम्हारे जीवन की रक्षा करना मुख्य है। और उन्होंने व्रत छुड़ा करके उनको जीवन रक्षा कराई और पुनः उन्होंने व्रत दे करके किया। तो इसमें बहुत विवेक की जरूरत है। छोटी छोटी बीमारियों में कोई व्यक्ति अपना व्रत तोड़ दे, नहीं। हानि लाभ देखो कि व्रत तोड़ने के बाद वह पुनः व्रत ले सकेगा कि नहीं। व्रत यदि आपको कोई दोष भी लग रहा है तो क्या आप ये औषधि लेने के बाद पुनः व्रत ले सकेंगे, पुनः व्रतों में स्थित हो सकेंगे? तो फिर व्रतों में दोष लगा करके पुनः व्रत की, इसको छेदों पर स्थापना बोलते हैं हमारे। तो उस समय निर्णय करना है कि बचाने में लाभ ज्यादा है या व्रतों की रक्षा करने में। ये केस को देख करके निर्णय लेना चाहिए। एक नियम बनाना बहुत बड़ा दोष बन जाएगा, ऐसा करना। महावीर जी पांड्या साहब शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धनोपार्जन में दो चीजें मुख्यतः से आती है, नीति से अनीति से। नीति से कमाया हुआ धन और अनीति से कमाया हुआ धन। नीति से कमाया हुआ धन तो अपने आप में ठीक है, लेकिन अनीति से जो आदमी धन कमाता है और उसके परिवार के लोग जो उसका जीवन यापन करते हैं, उनको किस फल का प्राप्ति होती है? अनीति का पहले डेफिनेशन बनाना पड़ेगी। अनीति क्या? डाका, जुआ, जेब कट। अनीति का अर्थ क्या? आज वर्तमान में 2 नंबर की कमाई करना यह अनीति नहीं है। आज कोई धंधे को ठेल टैक्स, इनकम टैक्स का गड़बड़ 19-20 करना यह अनीति नहीं है। अनीति का अर्थ होता है किसी जीव के डांका डालना, जुआ खेलना, आदि अनीति है। बाकी अनीति हिंसात्मक हिंसा किस रूप में? क्या किसी जीव की हिंसा जो सामान हो रही, खेती करके कोई धन कमा रहा है, सबसे ज्यादा खेती में हिंसा होती है, सबसे ज्यादा खेती में हिंसा होती है। और सबसे ज्यादा ऋषभदेव ने खेती करने का उपदेश दिया। हिंसा कौन सी? डांका डालकर, मर्डर करके, केस करके, मांस बेच करके, शराब बेच करके, ये अनीति कहलाती है। कोई ज्वेलरी कर रहा है और उसमें थोड़ा बहुत बट्टा लगा करके काम कर रहा है तो ये अनीति नहीं है, ये ठगी कहलाती है। अनीति अलग चीज होती है और बेईमानी अलग चीज होती है। अनीति वह कहलाती है जो कानून के विरुद्ध होकर के इतना अनैतिक हो जाए कि दूसरे का भी नाश कर दे, जिसे हमारे यहाँ व्यसन कहते हैं। तो हमें पहले अनीति की डेफिनेशन बनाना पड़ेगी। कोई व्यक्ति किसी को भी अनीति कह देता है, बोले ये टैक्स नहीं भरता, 2 नंबर के कार्य करता है। अरे 2 नंबर के काम करता है तो स्मगलरगिरी कर रहा है कि अपने व्यापार में इधर उधर कर रहा है? नहीं, हमारे जैनी 99% नीति से ही कमाते हैं। एक बार भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि महाराज जी, तो मैंने कहा कि आपकी दुर्नीति के कारण से हमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स बचाना पड़ता है। आपकी नीति साफ हो जाए, आप 1 करोड़ पे 40 लाख ले लोगे तो क्या वो माथा फोड़ेगा क्या? अरे आप नीति बना दीजिए कि 1 करोड़ पे 5 लाख टैक्स भरना पड़ेगा। एक जैनी नहीं रहेगा जो बिना टैक्स भरे रह जाए। मैंने गारंटी ली थी, एक जैनी को नहीं रहने दूंगा, हर जैनी टैक्स भरेगा।
लेकिन तुम तो कह रहे 30 लाख 40 लाख यहां ला के दे दो। तो उसने पसीना बहा है। जैनी का 90% पैसा पसीने का है, 90% पैसा कमाने का। और जितने दान देते हैं इनमें 95% पैसा जो है नीतिप्रद लोगों का ही आता है, जिनको मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत से, कितनी रिस्क से, कितनी उससे कमाते हैं। ये तो अनीति की बातें करने वही होते हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं और दान नहीं कर पाते हैं, उनको सब कुछ अनीति दिखता है, लेकिन वो अनैतिक है नहीं। जब शास्त्रों में पढ़ो, प्रथमानुग की कथाएं जब पढ़ते हैं तब लगता है चारुदत्त की कथा उठा के पढ़ लीजिए। धन कमाने के लिए चारुदत्त का उदाहरण, तद्भव मोक्षगामी जी वे चारुदत्त। और चारुदत्त की कथा पढ़ लीजिए कि धन कमाने के लिए वो कहां गया, कैसे धन कमाया। प्रथमानुग की कथाएं पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा कि नीति क्या है और अनीति क्या है। महाराज हिंसा को लेके बात करें तो चोरी, हिंसा। हिंसा कौन सी? हिंसा की परिभाषा बताओ, बकरा काट के? हाँ, कसाईगिरी, चोरी। तो हमारा जैनी कभी भी इतनी बड़ी हिंसा करके जैनी के संदर्भ में नहीं कर रहा है, दूसरों के संदर्भ में। दूसरों के संबंध में कोई मतलब नहीं, क्यों उपद्रव करते हो व्यापार जोड़ करके? ऋषभ जी भैया, अभी हाल दूसरों के संबंध में कहें, आज भारत देश है और एक राष्ट्रीय मंच पर अपन बैठे हैं। अभी हाल कोई सांप्रदायिक स्थिति के विपरीत हो, अपन उतना ही उपदेश करें जिससे देश में अशांति ना हो, क्योंकि जो कर रहे हैं वे सुधरने वाले नहीं हैं और जो नहीं कर रहे हैं वे सुधरे हुए बैठे हुए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा ये है महाराज श्री, जिस प्रकार चक्रवर्ती होते हैं, उनके 9 नदियां नवरत्न होते हैं और उनका सब चक्रवर्ती के पुण्य से तो निधियां आती हैं, तो उसका लाभ पूरे परिवार के लोगों को मिलता रहता है जब चक्रवर्ती रहता है। और प्राय घर में भी ऐसा देखा जाता है, परिवार के मुखिया का पुण्य होता है, उसके पुण्य से पूरा परिवार खुशहाल रहता है, अच्छा चलता रहता है, और जो चला जाता है तो परिवार परेशान होने लगता है। तो क्या संस्थाओं में भी ऐसा होता है महाराज के कोई अध्यक्ष अच्छा पुण्यशाली जीव बन जाए, जैसे चंद्रोदय के अध्यक्ष हमारे माननीय हुकमचंद जी काका बने हुए इसके अध्यक्ष, तो उनको पुण्य और प्रसाद से यहाँ आपका चातुर्मास हो गया और आपके चातुर्मास से फिर कितना लाभ हुआ तो सबको पता है, कहने की बात नहीं है। तो क्या संस्थाओं में ऐसा हुकम काका के पुण्य से ऐसा हुआ? यहाँ देश की संस्कृति में कण कण में एक क्रिया है। हमारे पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने लिखा है, बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। प्रत्येक परिणति में जो भी कार्य होता है उसमें कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है। निमित्त के कारण से ही सारी परिणति होती है। और निमित्त जो है जड़ चेतन में नहीं, जड़ में हर स्थान पर चक्रवर्ती होता है। उसके पुण्य से जितने घर में रहते हैं उन सबके पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। एक पापी जीव घर में जन्म जाए, सारे परिवार का पाप कर्म का उदय की उदीर्णा हो जाती है। जैसे मान लो आप यहाँ बैठे और यहाँ बैठ करके यदि अभी कोई बहुत ठंडी हवा चलने लग जाए तो एक ठंडी हवा सारे लोगों को शीत कर्म का उदय ला देगी। अब यहाँ पर सब बैठे और एक साथ कोई ठंडी चीज यहाँ चल जाए तो अब इतने सब लोगों के उस शीत हवा से सबका शीत कर्म का उदय आ जाएगा। अभी यदि सब लोग यहाँ बैठ जाएं और बहुत गर्म कर लिया, सबको पसीना आ जाएगा तो सबका सामूहिक उष्ण कर्म का उदय आ जाएगा। अब वो हवा वातावरण नीति बनती है। संस्थाओं में भी होता है, 30 क्षेत्रों में भी होता है। संस्थाओं में कभी कभी एक अच्छे लोग आ जाते हैं, क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है और दिन दूना रात चौगुना विकास होता है। और कभी कभी ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि जो क्षेत्र विकास में था वो, ऐसे क्षेत्र भी देखे हमने जो कभी बहुत अच्छे थे और धीरे धीरे कमेटियों के ऐसे लोग बन गए कि वो कुछ नहीं, अब धीरे धीरे समाप्त होते गए। मंदिरों के अतिशय भी बढ़ते घटते हैं कमेटियों के कारण से। अच्छे लोग आएंगे कम मंदिरों के अतिशय बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कमेटी कितनी ईमानदार है, उस क्षेत्र को मात्र पद के लिए स्वीकार किया है या क्षेत्र के विकास के लिए पद लिया है। अंतर समझना, एक पद के लिए क्षेत्र को स्वीकार करना और क्षेत्र के विकास के लिए पद स्वीकार करना। जिस पदाधिकारी के मन में यह भाव है कि मैं क्षेत्र को विकसित करने के लिए पदों पे आऊंगा, क्योंकि बिना पद पे आए बिना काम
तो ये मन में आया है तो नियम से क्षेत्र का विकसित होगा, और जो आया है कि क्षेत्र बढ़िया है, इस पर पद लेकर के अपनी ख्याति पूजा करो तो सीधे डाउनफॉल हो जाता है। तो ये निमित्त निमित्त एक संबंध सब में बनता है। हमारे पास में जिज्ञासा के लिए करीबन 35 नाम शेष बच रहे हैं। सभी से हम क्षमा याचना करते हैं समय का देखते हुए। कौन पुण्यशाली जीव होगा जो आज महावर्तीधारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आरती और इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।